देखिए, अगर कोई ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी होता है, कई सारे आपके मोहल्ले में आप या खुद होंगे, आपका एक फिक्स बॉल मतलब सेट रहता है कि कभी भी अगर लेग साइड में बॉल मिल जाए तो हम मिलेगा ही, छक्का मार देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो उसी प्रकार से कैलकुलेशन के अंदर भी कई सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, मतलब कई सारे ऐसे कैलकुलेशन है जो एक रेडार के अंदर आता है, मतलब उसे सॉल्व करने में हमें कम से कम टाइम लगता है। तो अगर उस चीज को हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर में तीन चीजें आता है, आपको पता होगा, एक अर्थमेटिक, एडवांस और तीसरा कैलकुलेशन है। इसलिए कैलकुलेशन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन ही वही है जो टाइम बचाता है चीजें, ठीक है। तो आज उन सभी कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर मैं बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, मतलब कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में निपटा दे, ताकि मैं आपको आगे सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं, ठीक है भाई। तो सभी कैलकुलेशन ट्रिक को देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन सीखेंगे। एडिशन मतलब इसमें कई टाइप से आते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल को सीखेंगे। इत्मीनान से बैठ जाइए, अगर लेटे हुए हैं तो भाई बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, और इसी को डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, और उसके बाद शुरू करते हैं भाई क्लास को, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल एडिशन के ऊपर में बात करते हैं, टाइप 1 है। अब बोलेंगे भैया यार क्या 2 2 4 सिखा रहे हो यार, हम जानते हैं, बट हमें पता है कि आपको भी पता है, लेकिन इस टाइप से चीजें सीखना है। जैसे यहाँ पर 50 60 लिखा गया है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ये बात आना चाहिए कि 50 और 60 को अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 110 होगा। जैसे आपने कई बार पढ़ रखा है कि 5 + 7 जैसे आपको जोड़ने की आवश्यकता होता है क्या, बताइए। जैसे 5 + 5 आवश्यकता नहीं होता ना कभी, 7 5 कितना होगा, 12 होगा, मतलब दूसरा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता, डायरेक्ट आ जाता। तो बस वही कंसेप्ट को इसके अकॉर्डिंग बिल्ड करना होगा आपको। तो जैसे 50 60 कितना हो गया, 110 हो गया, इस प्रकार की चीजें। 8 7 कितना, मतलब 80, यहाँ पर कितना हो गया, 150 हो गया। 80 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 40 30 70, इसी प्रकार की चीजें, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट तो होगा नहीं, मतलब आज पहला दिन हमें पढ़ा पहला दिन ही जान गए, मतलब शुरू से बेसिक से जो होता है ना, वो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने का। उसके बाद 60 और 90 कितना होगा, 150 होगा, मतलब 9 6 15 आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि 0 का 0 6 5 11, वैसे नहीं करना, मतलब डायरेक्ट आ जाएगा। 30 20 कितना होगा, 50 होगा। समझ में आ गया बात, मतलब डायरेक्ट। तो ये आ जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस के दौरान आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अगर टाइप नंबर 2 देखेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार के ऐड है, जिसे हमें दिमाग में कई बार के मतलब दौरान आपको मिलेगा कि भैया यार ये ऐड करो, 58 + 60 कितना होगा। तो आप बताइए, 58 + 60 को आपको दिमाग में इस प्रकार से सेट करना होगा, कैसे। यार देखिए, 58 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 + 8 तो लिख ही सकते हैं, तो 50 + 8 लिख सकते हैं। तो 60 को 50 में ऐड करना आसान है, तो 50 और 60 कितना होगा, 50 और 60 110, और 8 जोड़ना है, 118 हो गया। तो मतलब इस प्रकार की मैं बातें करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 76 है, तो 76 को क्या लिख सकते हैं, 70 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 70 और 80 कितना हो गया, 150 हो गया। 150 में 6 और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला है 85 और यहाँ पर 50, तो 85 80 + 5 यानी कि 85 और 80 कितना हो गया, 130 और 5 हो गया 135, ठीक है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो 30 40 70 मतलब 76 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से ये है 90 और 60, 90 60 150 होता है, और उसमें कितना जोड़ना, फिर 5 है, तो यानी कि 155 हो जाएगा ये बात। उसी प्रकार से ये वाला चीजें है 30 30 60, 60 में 1 घटा दीजिए, या तो पहले 29 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 20 + 9 माइंड में, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, इसको माइंड में आपको करना होगा, माइंड में। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 59 हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये दो चीजें आप समझ पाएंगे, जो बहुत बेसिक है, ठीक है। लेकिन आगे मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें बताने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन का 20 टाइप बताएंगे आपको, 20 टाइप्स, ठीक है। सभी लिख के लाए हो भाई। उसके बाद एडिशन का देखिए और एक टाइप है, ये देखिए, ये क्या है। इसमें ये चीज है भैया कि अगर 58 और 100 के बीच में आपको गैप पता रहेगा तो चीजें आसान हो जाएगा, मतलब कई बार कितनी बार आ जाता ना। तो देखिए 58 और 100 के बीच में कितना गैप हो सकता है, तो बोलेंगे भैया देखो कैसे निकालें यार, तो इसमें इसको घटाना होगा ना, तो ये डायरेक्ट आपको गैप याद कर लेना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 42 होगा। 42 कैसे हो रहा है, 42 आप इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि भैया देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 और अगला जो भी पहला संख्या होगा ना, उसमें ऐसा क्या ऐड करा जाए कि उसको 9 बना दीजिए आप, 9 बन जाए, और उसके बाद वाली जो भी संख्या होगा, इस दोनों को ऐड करने के बाद 10 आएगा। तो मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 43 है, 43 और 100 के बीच में गैप कितना होगा, तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, आपको 57 डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर 54 है, 54 में 100 कितना पड़ेगा भाई, 46 पड़ जाएगा, ठीक है। 46 में कितना, मतलब गैप कितना होगा, 54 होगा। 37 का गैप कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 29 का गैप कितना होगा, बताएंगे 29 का गैप कितना होगा, तो बोलेंगे भैया 29 का गैप 71 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी देखिए, एक बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि भैया ये बेकार चीज है, लेकिन काम की चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे 50 के बीच का गैप आपको मतलब ध्यान में रखना होगा कि 50 और 20
ऐसे जो भी है। तो देखिए इसमें भी एक चीजें काम करता है, अगर 20 से चीजें प्लस में है तो वो हमेशा 20 से मतलब पहले 2 से ही स्टार्ट होगा, जो भी गैप होगा 20 से अगर खत्म हो रहा है तो 20 से ही गैप होगा। अगला क्या 22 है तो पड़ेगा इसमें, तो आप बोलेंगे भैया इसमें ऐड कर दीजिए आप 28 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 25 है, कितना ऐड करना पड़ेगा भैया 25, ठीक है। 29 है, कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, बोलेंगे 21। इस दोनों के बीच में गैप यानी कि 29 + 21 = 50। ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 26 आप बोलेंगे भैया कितना देना पड़ेगा, आप बोलेंगे 24 दे दीजिए। यहाँ पर 23 है, बोलेंगे भैया कितना, बोलेंगे 27 दे दीजिए। यहाँ पर 37 है, तो अब 37 आ गया, 37 आ गया तो अब दूसरा चीज यहाँ पर मतलब होगा, तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका कि देखिए ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए, मतलब 37 और 13 कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 50 हो जाएगा। मतलब ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी 50 के गैप आपका दिमाग में रहेगा तो काम जल्दी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ऐड करने का और एक चीज मिला है। तो आप पहली बार अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, भैया यार 90 से 796 को ऐड करना, लेकिन देखिए इसको कैसे करना होगा उसको समझते हैं। ये जो 90 है ना भाई, इसको आप 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि 100 जैसे ही आप मान लिए तो 700 में 100, 796 100 कितना हो गया 896 हो गया। आसान हो गया ना, आसान हो गया, 896 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने 10 ज्यादा लिया था, तो 10 ज्यादा लिया था, 10 इसको वापस दे देंगे, ठीक है, मतलब 10 घटा देंगे। तो 700 और 100 कितना हो गया 800, 896, 896 में 10 घटा देंगे तो 800 कितना हो जाएगा 886 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना है 90 है, 90 को क्या मानेंगे हम 100 मानेंगे। 100 मानने का कारण क्या है, क्योंकि जोड़ने में सरल हो जाएगा। तो 6 से 1 700, 735 हो गया। तो 735 में 10 ज्यादा लिए हैं तो 10 घटा देंगे, तो 735 में 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 725 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर कितना 90 है, तो 90 में 10 जोड़ दीजिए। 90 में आप जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 100 बदल जाएगा, मतलब 100 मान लेंगे हम। 100 में 345 जोड़ेंगे, 445, 445 में 10 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 435 बन जाएगा। यहां तक किसको समझ में आ गया। अब देखिए ये 726 है या 90 है, 90 में से 10 मतलब ये 100 मान लेंगे तो 100 और 700 800, 826 है, 26 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो गया 816 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला चीजें है, इसको भी 100 मान सकते हैं आप। 100 और 500 600, 637 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 627 हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, उम्मीद कर सबको आ रहा है। आगे देखेंगे, अगला देखें, अगला ये है भाई, इसको ऐड करना आपस में। अगर पहला बार आदमी देखेगा तो कसम से चौंक जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ये जो 194 है ये कितने का करीब है, लगभग 200। कितना ज्यादा ले रहे हैं हम, 6 ज्यादा ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा लेंगे उस अंत में घटा देंगे चीजें, ठीक है। तब 200 और 796, तो 200 और 796 का मतलब कितना 996, तो 996 में हमने 6 ज्यादा लिया, 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 990, बात बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से 197 है, इसको अगर 200 मान लिया जाए तो इसमें आप कितना ज्यादा दे रहे हैं, तो बोलेंगे भैया 3 ज्यादा दे रहे हैं। तो देखिए 200 और 300 कितना, 200 और 600 800, 835 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 832 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात किसको समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 293, इसको आप कितना मानेंगे, आपको इसको 300 मानिए, क्योंकि ये 7 देंगे तो 300 बन जाएगा, तो 300 300 645, लेकिन 7 इसमें घटाना है क्योंकि 7 हमने ज्यादा लिया है। तो 645 में अगर 7 घटा दिया जाए तो कितना बनेगा 638 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 594 है, तो 594 का मतलब क्या है कि ये लगभग 600 के करीब है, लगभग 600 के करीब है, 6 ज्यादा है। तो देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा 1326 हो जाएगा, 1326 हो जाएगा, जिसमें से हमें कितना 6 माइनस करना है, तो 1320 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना हो गया भाई 1320 करेक्ट उत्तर। उसी टाइप से इतना और इतना इसका जोड़ेंगे तो इसको लगभग आप 400 मान लीजिए, 400 मान लेंगे, कोई दिक्कत। 400 अगर मान लेते हैं तो 400 और 500 900, 937 में से कितना ज्यादा है, कितना लिए थे 2, तो कितना हो जाएगा 935 हो जाएगा। तो मतलब ये चीजें बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, ये है नेक्स्ट टाइप, ये है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए अगर ये जो संख्या है 65 और इसके मिलता जुलता मतलब इसके अगल बगल का संख्या है, ठीक है, तो इसको जोड़ने का तरीका है कि जब भी ऐसा आएगा अगल बगल वाला सिस्टम आ जाए तो देखिए अगर आप ऐसे जोड़ेंगे भैया, अगर 3 को जोड़ दिया जाए और कितना से जोड़ दिया, अगर 3 और 5 को आपस में जोड़ रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का 2 गुना कर दीजिए, 3 का 2 गुना कितना 6 हो गया। इसका जो गैप है ना वो ऐड कर दी इसमें, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। इसको कहते हैं पड़ोसी कंसेप्ट। क्या कहते हैं, पड़ोसी कंसेप्ट। तो देखिए 65 का डबल कीजिए, जो मैंने आपको सिखाया 65 का डबल कितना होगा 60 दूनी 120 और 5 5 10 130, 130 हो गया। कितना हो गया भाई 130 हो गया, ये चीजें तो समझ गए ना, 130 हो गया।
130। अब गैप कितने का है बोलेंगे भैया 2 का गैप है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 132 हो गया, डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 44 है, 44 का डबल करेंगे, छोटा नंबर है उसी का डबल करना है। 44 का डबल 88, 88 में कितना जोड़ना होगा, 88 में यहाँ पर गैप कितना है 5 का गैप है, तो 88 और 5 कितना हो जाएगा 93, यानी कि 93 हो जाएगा। उसी टाइप से आप देखेंगे तो 90 और 97 आपस में पड़ोसी भाई है, तो पड़ोसी भाई है तो 90 का 2 गुना, तो 9 दूनी 18, 180, 180 में गैप कितना है 7 का है, तो 187 हो जाएगा करेक्ट उत्तर इसका, करेक्ट उत्तर। उसके बाद 121 से 125, तो 121 का डबल कितना हो जाएगा 100 का डबल 200 और 21 का डबल 42, तो 242 हो गया, और इसमें से जोड़ देंगे 4 को, 242 और 4 246 हो जाएगा। ये बात आपको उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा बातें। 228, 235, तो 228 का डबल कीजिए, 200 का डबल कितना हो गया 400 हो गया, 20 का डबल 40 और 8 का डबल 16, ऐसे ही जोड़ सकते हैं। 240 मतलब 240 और 216 50 56, या 28 का डबल आप डायरेक्ट 56 जोड़ सकते हैं। मतलब कोशिश कीजिए कि 28 का डबल आपको डायरेक्ट 56 पता हो, तो 200 200 456, 456 में और कितना जोड़ना पड़ेगा, गैप कितना है भाई, अगर आप 456 अभी पहले लिख लीजिए, गैप कितने का बन रहा है 2 3 7 का गैप बन रहा है, कितने 7, तो 7 इसमें जोड़ दिए, तो 56 और 4 60 और 3 63 हो जाएगा, यानी कि 463 इसका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करें यहां तक आप बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला ये है, अगला ये क्या है, ये है भाई, ये है हूबहू कंसेप्ट, राम लखन वाला कंसेप्ट हूबहू। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन आपको दे दिया कोई 13 और प्लस में 31, भैया जोड़ के दिखाओ, भैया जोड़ के दिखाओ, तो देखिए इसका कंसेप्ट है क्या है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। देखेंगे भाई, ये देखिए 3 और आपस में दोनों को जोड़ दिए, जब भी हूबहू कॉपी पेस्ट हो ना, हूबहू कॉपी पेस्ट, यहाँ पर 65 है, IC का उल्टा हो गया, यहाँ पर 56 हो गया कि नहीं हो गया, तो ऐसे 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 टाइम में आपको क्या करना होगा कि इस दोनों का किसी का भी नंबर को आपस में ऐड कर लीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4, इंटू उसको 11 से ऐड कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, 11 से कितना हो गया 44 हो गया। अगर आप जोड़ेंगे इसको तो वही बनेगा 3 1 4 3 1 4, समझ में आ गया बातें। अगर कभी भी ऐसा रह जाए 23 प्लस यहाँ पर 32, ठीक है, तो क्या करेंगे इसको आपस में जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो गया, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5 55। अब पहली बार देख रहे हैं चीजें, ठीक है आप देखिए, लेकिन हूबहू कॉपी पेस्ट वाला रहे, दोनों को ऐड करना है, तो ये नियम का फॉलो करना होगा आपको, तो जल्दी बन जाएगा। जैसे यहां पर है 38 83, माथा खराब, पहले कैसे करेंगे, जोड़ दीजिए, 8 3 कितना हो गया, 8 3 कितना हो गया 11, 11 इंटू 11 बराबर कितना होता है 121 होता है। बाकी 11 का मल्टीपल रूल भी आपको आगे चल के बताता हूं मैं आपको, ठीक है, आगे बताता हूं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 93, इसको जोड़ेंगे आपस में कितना 9 3 12, 12 को अगर 11 से गुना कर दिया जाए तो सिंपल, अगर आपको अभी पता है तो वैसे कीजिए, नहीं तो क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी 11 दूनी 22 के 2 हाथ में रहा, 1 11 के 11 2 13 132, या तो 11 का जो नियम है मुझे पता है, इसको आप और एक तरीके से कर सकते थे, आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर 35 और 53 है, क्या करेंगे 5 और 3 8 कर देंगे, 8 को 11 से गुना, 11 8 88, पूरा दुनिया को पता है 11 का पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 82, 8 2 कितने का 10, 10 गुना 11 बराबर 110 हो गया। यहां तक कितने आदमी को बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक बातें आपको मजा भी आ रहा होगा चीजें सीखने में, और अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप हम किस में घुस गए भाई, सब्ट्रैक्शन के अंदर घुसेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर घुसेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ओ छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर ओ छूट गया, तो खैर जो भी है, उम्मीद कर रहे हैं। अब इसको घटाना है भाई, तो देखिए जब भी हम घटाएंगे, जो हम प्लस में काम कर रहे थे ना, सेम चीजें यहां पर रिपीट करेंगे, लेकिन यहां पर वहां पर क्या कर रहे थे कि 10 जो है उसमें माइनस कर रहे थे, लेकिन घटाएंगे ना तो 10 इसमें प्लस करना होगा, मतलब जितना भी आप अंतर को लेंगे वो प्लस करना होगा। 90 को क्या मान सकते हैं हम 100 मान सकते हैं, तो कितना ज्यादा ले रहे हैं 10 ज्यादा ले रहे हैं, तो 10 ज्यादा जोड़ देंगे उधर, ठीक है, घटाव में जोड़ देंगे और जोड़ में घटाएंगे, बात समझ गए। अब देखिए 100 में से 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, 474 बनेगा, लेकिन 10 ज्यादा है तो 10 वापस करेंगे, तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो 484 इसका करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को यह बात समझ में आया। उसी प्रकार से 90 है, 90 को क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, तो 100 में से 600 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 500 बन जाएगा। 532 है तो 532 में क्या करेंगे 10 और ऐड कर देंगे तो 542 इसमें बात बनेगा, ठीक है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा चीजें, ठीक है। आगे देखिए, ये जो 90 है इसको क्या करेंगे हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे तो 900 में 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 800, 800 जैसे ही बचता तो 76 में और 10 ऐड कर देना है, तो 876 और 10 कितना हो जाएगा 886 हो जाएगा, 886 हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। आगे देखेंगे 837 घटा 90, तो 90 को क्या करेंगे 100 बना लेंगे, तो 800 में से 100 घट जाएगा तो 700 बचेगा, यानी कि 737, 737 और 10 747, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला आप ट्राई करेंगे, ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है, तो उम्मीद करें ये आप घटाओ यहां पर समझ पाए होंगे। अगला देखेंगे, अगला भाई यही है,
ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अनुसार से आपको कर देना है। देखेंगे कैसे करेंगे भाई, सेम इसको क्या करेंगे, इसको आप दो तरीके से और एक तरीका मैं आपको बताता हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्या करना है, या तो आप इसको भी आप डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए कि इसको 100 बना लेते हैं, 100 बना लेंगे तो इसमें से 100 में से ये घट जाएगा तो 20 बचेगा, 10 घटा रहे हैं तो प्लस और 10 दे दे, तो मतलब 10 घटा रहे हैं तो 10 देना होगा तो ये 30 हो जाएगा। अन्यथा नया और एक क्या कर सकते हैं आप, इसको एक बेस मान लीजिए, बेस, बेस मतलब समझ रहे हैं, एक बेस मान लीजिए कि दोनों संख्या को ऐसा कौन सा संख्या मान लिया जाए कि उसके अगल बगल हो, तो आप बोलेंगे भैया 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 आप मान लिए, मान लेते हैं कि आपने 100 बेस मान लिया। अब यहां पर देखिए ये 100 से क्या है, ये 100 से 10 ज्यादा है तो 10 लिखेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये वाला नंबर कितना ज्यादा, 20 ज्यादा है, तो प्लस में 20 करेंगे और दोनों को ऐड करके आपको लिख देना है, ठीक है, जो 30 आपका पहले भी आया था। जैसे यहाँ पर अगला आपको समझाते हैं, जैसे कितना है 263 है और माइनस का 177 है, तो इसमें आप बेस क्या लिख सकते हैं बताइए, इसमें बेस आप 200 को ले लीजिए, 200 को आप बेस बना लीजिए। अब यहां पर आपको जैसे ही पता चलेगा तो बताइए यहाँ पर 77 में 200 में कितना मतलब कितना गैप बन रहा है, बताएंगे यहाँ पर कितना गैप बन रहा है, तब बोलेंगे भैया देखिए इसमें कोई गैप वाला कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पर 23 का बन रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा कितना 63 ज्यादा है, तो 63 और 23 को दोनों को आपस में ऐड कर दिए, आंसर हो गया। इसमें आप क्या बोलेंगे भैया, इसमें बोलेंगे आप 400 मान लीजिए, बेस मान लीजिए 400 मान लीजिए, 400 जैसे ही बेस मानते हैं ना तो 386 से कितना ज्यादा है, अब देखिए 300 से 86 से कितना ज्यादा, बोलेंगे भैया देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें 14 ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा है 45 ज्यादा, तो दोनों को जोड़ लिए 45 और 10 कितना हो गया 45 और मतलब 45 10 55, 55 और 4 कितना होता है 59 59 होता है। अगला सवाल ये है, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, फ्रेश पीडीएफ, ताकि बार बार आप प्रैक्टिस कर सको, सेम नंबर को प्रैक्टिस करेंगे या चीजें अपना दिमाग से भी कई नंबर ला के प्रैक्टिस कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे भाई, अगला सेम टू सेम चीजें हैं, वही रिपीट करा है, आसपास वाले नंबर है ऑब्जर्व करके बनाना है। इस दोनों के बीच में क्या ले सकते हैं आप, 600 ही मान सकते हैं, यहाँ पर 600 तो 600 मान करके आप इसको घटा सकते हैं, तो ये पूरा आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। आगे देखेंगे जी, तो ये भी घटाव है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर देखिए ये ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है गैप, तो इसमें क्या कीजिए, इसको कुछ बनाने का कोशिश करिए, कोई ऐसा नंबर जिसको घटाने में आसान हो, तो 197 को हम 200 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, 200 बना लिए तो 500 में 200 घटाएंगे तो कितना बनेगा 376 बन जाएगा, ये 376। लेकिन हमने देखा कि 3 इसको ज्यादा माने हैं, तो 3 अगर ज्यादा लिए हैं तो 3 वापस करेंगे, जब घटा रहे हैं तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 376 यानी 376 में 3 जोड़ेंगे तो 379 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 293 है, 293 है, तो 293 को अगर हम 300 मान लेते हैं तो कोई बुरी बात है क्या, बताओ यार। 300 अगर मान लिए तो क्या दिक्कत है, 300 हमने मान लिया, ठीक है 300 हमने मान लिया। अब इससे ये 7 हमने ज्यादा ले रखा है, ठीक है उसको बाद में करेंगे। 300 में से 600 घटा दिया, 332, 332 में 7 ज्यादा लिए थे तो 7 इसमें जोड़ दीजिए भाई, ठीक है, माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, तो 332 में 7 जोड़ेंगे तो 339 आपका करेक्ट उत्तर, ये चीजें करेक्ट उत्तर आपका बनने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे 632 596, 596 यानी कि इसको आप पूरे के पूरे 600 मान लीजिए, तो 600 में 600 पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 32, 4 हमने ज्यादा ले रखा है यहाँ पर देखेंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ये दोनों सवाल आप ट्राई करेंगे, ठीक है, आपके लिए बना के लाया हूं। आगे देखेंगे अगला क्या है भाई, अब हम मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में घुस चुके हैं। यहां पर आपको कुछ ऐसे बताएंगे जो एक रेडार को, एक पैटर्न को फॉलो करता है, और कुछ ऐसे बताएंगे जिसमें 2 डिजिट का किसी भी नंबर का आप किसी भी नंबर का चुटकियों में आप निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक का गुना कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, सभी चीजें डिस्कस करेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 11 का खेल क्या होता है, 11 एक फेमस नंबर है, जब भी ये किसी के साथ गुना होता है तो ये कहता है कि भैया बहुत आसान चीज है। देखिए क्या है कि इसके बीच में क्या है 1 और 2, तो पहले वाला जैसा भी नंबर है वैसा ही रख दीजिए, अंतिम वाला जैसा है वैसा ही रख दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ करके लिख दीजिए, ठीक है। इसमें एक नया भी खेल बनता हूं, मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 24 है, तो आप एक काम कीजिए 11 से गुना करना, तो अंतिम का जो 4 नंबर है 4 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि 4 को 2 से जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये जो 2 है फिर 2 वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे 712 को 11 से करना, तो अंतिम से पकड़िए, जो अंतिम में 2 नंबर है मतलब 2 है 2 रख दिए, 2 को 1 में जोड़िए, 2 और 1 3 1 3 हो गया, इस 7 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 7 जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। यहां तक बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद कर आ रहा होगा आपको बातें। अब देखिए यहाँ पर 811 है, तो 811 का मतलब क्या है, अंतिम का जो एक नंबर है उसको जैसा ज्यों का त्यों, उसके बाद 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, रख दिए, 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया, बात खत्म है भाई, 921 कीजिए इसको,
अंतिम का 6 है तो 6 रखेंगे, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और अंतिम का जो 3 है वो 3 रखेंगे। एक चीज यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पर जो अंतिम का डिजिट का नंबर है ना, ये 8 यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। एक पहले पहला लेटर और अंतिम लेटर सेम रहेगा, बीच में एक इससे ऐड होगा तो 2 हो गया, फिर इससे ये ऐड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें ऐड हेड हो करके आएगा आगे। अगर आप चाहें इसको गुना करके देख लें कि भैया सही है कि नहीं, तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 कम 11 हाथ में रहा 1, 11 के 11 और हाथ में का 1 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 11 अट्ठे 88 और 1 79। बात चीजें ठीक है, मतलब ऐसे काम करता है। आगे देखेंगे भाई, आगे ये है 11 से 86 को गुना करना, तो ये दूसरा रूप है, मतलब आप समझिए यहाँ पर अंतिम का 6 है तो 6 रखेंगे। अब इसमें जोड़िए 8 6 14, तो 14 को डायरेक्ट आप 14 मत लिखिए, ठीक है। इसमें 10 से जैसे ही ज्यादा होता है नंबर, उसको क्या कीजिए, उसका 4 रखिए, हाथ में रख गया 1। अब अंतिम का क्या नंबर 8, 8 ये एक में ऐड हो जाएगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये बात बन जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करें यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये 29 है, 29 है तो अंतिम का 9 है तो 9 रख दीजिए, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, हाथ में रह गया 1, 2 और 1 3, ये बात बन गया। उसी टाइप से ये है तो 3 अंतिम का है तो 3 रखेंगे, कोई दिक्कत। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया 10 के शून्य हाथ में रहा 1। अब अंतिम का 6 उतारेंगे, 6 और हाथ का 1 तो कितना हो गया 7 हो गया, ये बात बन गया यहाँ पर, ठीक है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है, उम्मीद कर आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम का 3 है तो 3 रख दिए, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 9 को 2 से गुना करेंगे तो 11, अब बात खत्म हो गया, 9 2 11 के 11 हाथ में रहा 1, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, काम तमाम। 97 उसी प्रकार से अंतिम का जो लेटर है उसको जैसा का मतलब अंतिम का अक्षर जैसा 7 है तो 7, 7 और यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, हाथ में रहा 1, 9 7 16 हाथ में रह गया 1, तो 9 1 के 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बात बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करें आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, आगे ये है भाई, देखिए अब 11 का खेल हमने सीख लिया, अब 5 का खेल है। इसका पीछे का रीजन भी देंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए जब भी किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है तो संख्या यहाँ पर कितने आएंगे, संख्या पर दो टाइप से आ जाएंगे, एक इवन संख्या हो जाता है, इवन नंबर, इवन यानी कि सम संख्या। जब भी 5 से किसी सम संख्या को गुना करना है, 5 से किसी भी सम संख्या को, सम संख्या को पहचानने का तरीका क्या होता है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है भाई। 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, थोड़ा सा गला बैठ रहा है यार, हर हर, ठीक है। कंडीशन क्या है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो भाग यहां पर देना होगा, मतलब उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे भी सम संख्या, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 84 है ना भाई, तो इसका क्या कीजिए, जब भी किसी संख्या को सम संख्या 5 से किसी सम संख्या को गुना करना है तो इसका आधा कर दीजिए। तो 84 का आधा कितना होगा बताइए, या तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, आधा का मतलब क्या 2 से भाग करना, तो 4 यानी कि 42 हो गया, ठीक है। 42 हो गया, ये सम संख्या, अंतिम में एक जीरो लगा दीजिए, बात बन गया, ठीक है। 96 जैसे 96 का आधा 90 का आधा 45 और 6 का आधा 3, तो 45 और 3 कितना हो गया 48 हो गया, तो 48 रख दिए, अंतिम में एक जीरो बैठा दीजिए। ये सम संख्या 5 से गुना करना है, जीरो लगा देंगे, ठीक है। जैसे 666 का मतलब क्या है कि 600 का आधा 300, 60 का आधा 30, तो 330 और 6 का आधा 3, तो 333 इसका आधा होगा, 3 3 3, अंतिम में एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 924 का आधा कितना होगा, 900 का आधा 450, 450 450 और 24 का आधा 12, तो 450 और 12 कितना हो गया 50 10 60 और 2 62, यानी कि 462 हो गया, 462, अंतिम में एक जीरो लगाना पड़ेगा। 198, 100 का आधा कितना होता है 50 और 98 का आधा 49, तो 49 और 98 कितना हो गया 99 हो गया, अंतिम में एक जीरो लगाना है। अब भाई साहब ये बात हो रहा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, आधा करके जीरो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भागा और गुना, भागा और गुना, अगर किसी भी कभी भी एक के बाद कोई इतना भी जीरो रहे उसको किसी भी संख्या के साथ गुना करना होता है तो दुनिया में कहा जाता है कि वो सबसे आसान है। कैसे, देखिए अगर आपको इससे गुना करना 7 3 5 4 इंटू 100 करे या 1000 बोले 10,000 बोले लाख बोले 10 लाख बोले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम क्या होता है कि ये 300 जो भी है 7354 है, और अंतिम का जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 सबको यहाँ पर उतार देना होता है, तो ये उसका सॉलिड उत्तर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है कि हम जो 5 से किसी भी सम संख्या को गुना कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई साहब, इस 5 को जो है इसको 10/2 के रूप में हम लिखते हैं, 10/2 के रूप में लिखते हैं।
तो जब भी हमने 5 को क्या करा 10/2 लिखा, अब बगल में क्या है 84 था ना भाई, तो 2 से इसको निपटा दिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42, 42 गुना 10 का मतलब क्या है 42 और अंतिम में एक जीरो। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया? तो इसका पीछे का लॉजिक ये है जो मैंने आपको बताया। बाकी हर कोई आप देखिए, ठीक है, ये इसका लॉजिक पीछे ये है। अब आगे देखिए, आगे क्या है भाई, अब देखिए ये था सभी सम संख्या, ठीक है, सम संख्या के ऊपर विचार किया हमने, ये है विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए अगर 5 से हमें सम संख्या का किसी का गुना करना तो हमने आपको क्या बताया कि इस नंबर का आधा कर लीजिए, तो 2 करके अंतिम में 0 हो गया, 5 चौका 20 हो रहा। अब 5 के बाद अगर किसी विषम संख्या का गुना करेंगे तो आप बोलेंगे भैया इसका आधा करेंगे तो वो तो इसमें आ जाएगा ना, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, 1.5 आएगा। तो इसमें क्या होता है इसको समझिए, यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, अरे भैया क्या हो गया प्रभु, ठीक है ना, हाँ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, इसमें 3 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। अब 2 का जो आधा है उसको यहाँ पर लिखना है, 2 का आधा को लिखेंगे, 2 का आधा, और ये एक विषम संख्या है ना तो 5 से गुना करें, सेम 5 को रिपीट कर देना, बस बात खत्म है। समझ में आया कि नहीं आया बात है? जैसे यहाँ पर और एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 से हमें 7 को गुना करना है, ये विषम संख्या है, तो सबसे पहले 7 में क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 7 में एक माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा, 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, 3 लिख दिया। उसके बाद विषम से कर रहे हैं ना, तो ये अंतिम जो 5 से जिससे गुना कर रहे हैं वही यहाँ पर रिपीट कर जाएगा, मतलब बैठा देना अंतिम में, बात खत्म है। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया? सेम चीज फॉलो करा के हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। क्या करेगा भाई 85, 85 भी एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 84, 84 का आधा 42 होता है, अंतिम में 0 नहीं लगाएंगे, इस बार विषम संख्या है तो 5 लगा देंगे, ये आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से 93 है, 93 में एक माइनस करेंगे तो ये 92 बन जाएगा, 92 का आधा कितना हो सकता है, 90 का आधा 45 और 2 का आधा 1, यानी कि 46 होगा, 46, तो अंतिम जो ये 5 है तो 5 को सेम इसको रिपीट कराना है अंतिम में, तो बात खत्म, ये बात बन जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या दुविधा आपको नहीं होना चाहिए। बगल में ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कोई आपको दिक्कत, अरे यार ये बात है, ये नहीं आएगा भैया, छोड़ दीजिए, ये नहीं बनेगा भैया, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ठीक है जो भी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 663 है, तो 663 में एक माइनस का, पॉजिटिव नहीं लेके जाना, उसमें घटाना है, ठीक है, घटाना है, मतलब जोड़ करके, आप एक जोड़ करके भी तो सम बना सकते हैं, लेकिन जोड़ के नहीं करना है, घटा के करना है। तो ये कितना बन जाएगा, पूरा का पूरा 662 बन जाएगा। 662 का मतलब है 331, 331, 662 का मतलब 331, और अंतिम में ये जो 5 है ये सेम रिपीट कर जाएगा, तो अंतिम में 331 है, 5 बना दिया। ये बात कितने आदमी को समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। जैसे आप 37 को यहाँ पर देख लेंगे, 37 में से एक घटा देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का आधा कितना होता है 18, 18 हो गया, ये 5 जो है वो रिपीट मार दीजिए, 150 से बात खत्म हो गया। उसी टाइप से 43 है भाई, 43 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42 बन जाएगा, तो 42 का आधा कितना होता है 21, 21 हो गया, और ये 5 है, अंतिम में 5 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 43 एक विषम संख्या था, विषम यानी कि ऑड नंबर, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि विषम परिस्थिति में हमें क्या करना है भाई साहब, और सम जब संख्या रहेगा तो क्या प्रोसेस करना है। सम संख्या जब भी रहेगा और उसको कभी मतलब 5 को कभी भी किसी सम संख्या के साथ गुना करना, तो बस उसका आधा करके यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए और अंतिम में पीछे एक 0 लगा दीजिए। और कभी भी अगर विषम संख्या को गुना करना है तो उसे एक घटा करके सबसे पहले उसे सम बना लेना है, सम बनाने के बाद अब जो नंबर आएगा उसका आधा करना है, और उसका आधा करके जो भी आएगा उसका अंत में 5 लगा दीजिए, आपका रिजल्ट सामने फाइनल, ठीक है। अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप ये है भाई कि कभी भी हम 25 को क्या इससे गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जो चीजें मैंने आपको बताया ना भाई, जो चीजें मैंने आपको अभी बताया कि भाई साहब वो 5 को क्या लिख रहा है, 5 को लिख रहा है 10/2, तो हम उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, ठीक है, ये रेडार में काम करता है, ठीक है। या तो फिर 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100/4 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। या तो फिर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को आप बोलेंगे भैया आप ऐसे लिख लीजिए, 50/2 भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो 125, तो 125 को क्या लिख सकते हैं भैया, 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। ये एक थोड़ा सा चीज है जिसे आपको फॉलो करना होगा, मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज है, इस 25 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 100/4 लिखेंगे, 4 से इसको काट दीजिए, 4 4 के हम 4 4 7 28। अब 100 गुना 17 हो गया, यानी कि 17, अंतिम में 00। मैंने आपको क्या बताया कि कोशिश अगर किसी भी संख्या को किसी से भगा देना है तो नीचे कोई ऐसा संख्या बन रहा है जिसको गुना करने के बाद उसको पूरा मतलब 100 में या 10 में या 1000 में बदल सकते हैं, तो कर लीजिए।
चीजें क्या होगा यार, ये चीज मैं कई बार आपको क्लास में भी कराता हूं, जब सवाल कराता हूं ऐसा आपके सामने डिवीजन आ जाता है जहां पर क्या होता है कि उसको जीरो बना करके आसान होता है, तो मैं आपको बताता हूं। बाकी आगे अभी यहां पर बात करते हैं, जैसे ये है तो ये 25 है, तो 25 बटा यहाँ पर मतलब 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं। 4 से इसको डिवाइड करें, 4 छको 24, भागा जाएगा। अब ये 4 से भागा नहीं जाएगा, 4 एकम 4 मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो इस स्थिति में 25 को क्या करेंगे हम 50/2 मान लेंगे, लिख ही सकते हैं। 2 से ये कट जाएगा 23 बार में, तो 23 25 कितना होता है 115 होता है, अंतिम में एक जीरो है तो लगा देंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये जैसे 25 है, तो अब 25 है तो इसको क्या करेंगे, इसको 100/4 हम लिखते हैं यहाँ पर 100/4, और ये 4 नीचे रहेगा तो 4 से ये कटेगा, 4 के 4 कट गया, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 नाम 36। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4 के 4 जैसे ही भागा किया, 2 बचा तो 23 बन गया, 4 पंचे 20 किया तो 3 बचा मतलब 36 बन गया, तो 4 नाम 36 पूरा टर्म कट जाएगा, तो 159 159 के बाद में 00 ये बात बनेगा। ठीक है, यहां तक बातें किसको समझ में आ रहा है वो बताएंगे। आगे एक सवाल और है, इसको कर सकते हैं आप। इस सवाल में एक लॉजिक भी लग जाएगा जो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 100/4 इसको लिखेंगे, तो 4 से इसको जैसे कटेंगे 4 दूनी 8, अब आपको लगेगा 4 नाम 36, तो 9 लिख देंगे, लेकिन 9 नहीं लिखा जाता, 09 लिखा जाता। क्यों लिखते हैं हम बताते हैं आपको। 209 आ गया। देखिए, जब भी एक बार में कोई 2 नंबर उतरता है ना, जब भी एक बार में, देखिए पहला बार जो भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 से हम इसको भागा कर रहे हैं 836 को, तो 4 दूने 8 अगर पहला बार में जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। पहला बार में कितना बार में भी चल जाए, जैसे 40 रहता तो 40 हम यहाँ पर उतार देते, ये 40 कितना बार में जाता, 4 दूने 8 यानी कि 20 बार में, 20 बार में हम डायरेक्ट निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगला बार जैसे ही उतरता है भागा में, तो एक बार में एक ही संख्या उतरता है। अगर इससे ये नहीं कटेगा तो पॉइंट लग सकता है, तो पॉइंट लगाएंगे, लेकिन पॉइंट क्यों लगाएं, जब आगे में संख्या है तो इसको उतार दिए। जब भी हम एक बार में 2 संख्या को इससे भगा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अपने मन से एगो जीरो लेना पड़ेगा, अपने मन से एगो जीरो लेना पड़ेगा, फिर 4 नाम 36 करना पड़ेगा। तो ये बात है, समझ गए भाई। इसीलिए एक बार में ऐसा बात बनता है, एक बार में जब भी 2 संख्या हम लेते हैं तो उससे पहले एक जीरो लगाते हैं। उम्मीद करें कि यहां तक की बातें आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। अगला सवाल वही है भाई, क्या है, अब 125 से 64 को गुना करना। आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। 125 को अब लिखिए 1000/8, कितना लिखेंगे 1000/8, इसको लिख ही सकते। अब ये 8 से 8 बार में चला जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इसमें कोई मतलब ऐसा बात है, ठीक है भाई। उम्मीद करें आप समझ पा रहे हैं। जैसे 125 गुना 32 है, 125 गुना 32, तो 125 को काट करके हम मन में लिख देंगे भैया ये 1000/8 है, तो 8 सौ को 32 चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीजें हो जाएगा, 1000/8 यहाँ पर हम लिख ही सकते हैं। 8 से ये कट जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 कम 8 मतलब 31, कितना बन गया भाई 31 बन गया। 31 गुना 1000 बराबर 31000। ठीक है, तो ये चीजें बन रहा है। उम्मीद करें यहां तक बातें आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 125 से इसको काटना है, तो मतलब 1000/8, तो अंतिम में 3 जीरो तो भाई लगना तय है, लगा दिए। इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 छको 48, डबल संख्या आ रहा है, लेकिन बीच में 06 लिखिएगा। ठीक है, जब भी एक बार में 2 संख्या आ जाए तो बीच में एक जीरो लगा देना है आपको। सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल जैसे 824 है, इसे काटना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 100 माफ कीजिए, इसको 1000/8 मान लेंगे। 8 से इसको जैसे ही भागा करेंगे, 8 एकम 8, एक बार में 8 तिया 24 आएगा, तो 03 ले लेंगे, तो 103 और अंतिम में 000, यानी कि 1000/8 लिख रहे हैं ना, इसको 1000/8 लिख रहे हैं, तो ये चीजें बन रहा है। यहां तक बात उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है। आगे देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, अब ये नया तरीका बन रहा है। नया किस प्रकार से, यहां पर देखेंगे। अब जैसे आपको गुना करना है ऐसा नंबर जिसके साथ अगला वाला नंबर है, एक ऐसा नंबर उसका अगला वाला नंबर, ठीक है, उससे आपको गुना करना होगा। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए एक छोटा नंबर लेके देखते हैं। मान लेते हैं 5 को गुना करना 6 से, तो 5 6 को 30 होता है, ये चीज पता है आपको। आप एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 5 25 हो गया। और जिस नंबर का स्क्वायर किया इसमें से छोटा नंबर ये है, तो 5 ऐड कर दीजिए, तो पूरा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। तो यहां तक तो समझ गए। उसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 में ये 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम बड़ा नंबर को लेंगे तो 6 घटाएंगे, अगर छोटा वाला से नंबर निकालना चाहते हैं तो उतना जोड़ना है। इसका मतलब है कि रिश्ता वही है, सिर्फ सोच नहीं है। ठीक है,
रिश्ता वही है, 5 चौक 30 आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। या तो फिर 5 का स्क्वायर करके इसी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जब बातें नहीं बनेगा 12 गुना 13, तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 में 12 जोड़ दिए तो यहाँ पर 6 5 1 156 हो गया, बात खत्म हो गया। अगर आप इससे जाना चाहते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 169। इसमें से 13 घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़का नंबर है, तो यहाँ पर 6 5 1 दोनों से वही आंसर आएगा, लेकिन ये चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जैसे यहाँ पर ये बात बनेगा, इसको तो रहने देते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा चीजें, मैं जो भी करूंगा इधर कर दूंगा। देखिए 13 से 14 को गुना करना है, कैसे करेंगे भाई, 13 का स्क्वायर 169। आगे मैं आपको देखिए आगे बात करते हैं। 169 में यहाँ पर क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे, 9 3 12 का 2 8 और 1, ठीक है, 182 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 15 15, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 में जैसे ही 14 जोड़ देंगे तो 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 9 1 10 के मतलब 11 के एक हाथ में 1 1 2, 210 हो गया, रख दीजिए आप 210। उसी टाइप से ये है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 324 होता है। 324 में क्या जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़ लिया 12 4 342 आपका करेक्ट उत्तर 342। उसी टाइप से ये सवाल है 17 इंटू 18, 17 का स्कोर 289 होता है, उसमें 17 ऐड करेंगे तो बात आपको बन जाएगा। बाकी मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीजें तो मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे, ठीक है, देखेंगे। अब देखिए, अब एक ऐसा नंबर है जिसके बाद वाले नंबर को गुना करना है, तो क्या सिस्टम बनेगा, क्या काम करना पड़ेगा उसको देखिए। देखिए इसको भी एक छोटा एग्जाम्पल के मदद से समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 को गुना करना है हमको 7 से गुना करना है, तो 7 5 35 तो आपको आएगा, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं जब छोटा नंबर हो, जब बड़ा नंबर हो तो क्या करें, तो देखिए इसका बीच में एक नंबर आएगा जिसको हम 6 कहते हैं। इसमें से 6 से ये एक ज्यादा है, 6 से ये एक कम है, तो इसमें क्या कीजिए आप, जो भी बीच वाला नंबर पड़ रहा है ना, जो भी बीच वाला नंबर फंस रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना का 36। अब इसका जो भी गैप है ना, उसका गैप को स्क्वायर करके माइनस करना है। तो इसका गैप कितना है, इधर एक ज्यादा इधर एक ज्यादा है, इधर एक कम है, ठीक है। तो गैप यानी कि उसका माइनस कर देंगे। एक का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 1 ही होगा, मतलब 35 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब रिश्ता हो या सोच सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो उसी प्रकार से 12 और 14 के बीच में एक 13 गुजर रहा है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 यहाँ पर 13 बन रहा है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, लिख दिया हमने। 13 से एक ज्यादा है, एक कम है, यानी कि एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो 169 में एक घटा देंगे तो 168 बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सबको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखिए 13 गुना 15 अगर बात करी जाए, मतलब करा जाए, तो यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर फंस रहा, बोलेंगे भैया आप 14 फंस रहा है। ये एक ज्यादा है, कम है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो गया। इसमें से एक का स्क्वायर मतलब एक ही ना कम है, तो एक घटा देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा 195, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे 91 और 90, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 90 आ जाएगा। 90 से एक कम है, एक ज्यादा है, तो 90 का स्क्वायर कितना हो गया 8100 हो गया। 81 में एक का स्क्वायर को घटाना है तो कितना हो जाएगा 8099 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 100 में से एक घटाएंगे तो 99 आएगा। तो 8100 मतलब 100 चला गया, 8000 बचा, तो 100 में एक घट गया तो 99 बच रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 67 है या 73 है, अब बताएं ये क्या बनेगा भाई। तो अब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 70 के करीब करीब बन रहा है। इसके बीच में एक ऐसा नंबर है जो 70 बन रहा है, ठीक है, 70 बन रहा है, जो कि एक सेम, ये 3 ज्यादा है या 3 कम है कि नहीं। तो 70 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है 4900 होता है, 49,990, इसको साफ करके लिख ही लेते हैं। 4900 माइनस करना है किससे, गैप से, गैप का स्क्वायर करके, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 कर दिए। अब ये कितना आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 4891, 4891 आ जाएगा। ये 3 कम है, 3 ज्यादा है, 70 बन रहा है, ठीक है। 70 का इसका 7.5 49,000, 3 का स्क्वायर मतलब 9 घटा देंगे, तो 4909 में 9 घटेगा तो 891, 9 देंगे तो 900 बनेगा। उम्मीद करिए ये सवाल समझ गए। उसी प्रकार से 56 और 60 के बीच में यहाँ पर आप 60 चुन सकते हैं। 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 हो जाएगा। 3600 माइनस जाएंगे, इसमें से 4 ज्यादा है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इसमें घटा लीजिए, तो कितना बनेगा 3500 बनेगा। और 16 जब घटेगा तो कितना बन जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे भैया इसमें जो बन रहा है इसमें 84 बन रहा है, तो 3584 करेक्ट उत्तर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक की चीजें आप समझ पाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन में चलेगा भाई, मल्टीप्लिकेशन का काफी सारा चीज है। अब देखिए, अब एक नया टाइप आपके सामने निकल के आ रहा है जिसके अंत में एक है, सबके अंत में एक है, इसमें सम विषम की कोई खेल नहीं, जिसके अंत में एक है,
टू डिजिट नंबर जिसके अंत में एक है, तो क्या करेंगे? एक 40 गुना, ऐसे तो थोड़ा सा टफ जाएगा अगर आप करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है जिसको समझते हैं, बहुत आसान से बात है। एक 40 गुना 21 करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले एक को एक से गुना करके लिख देंगे, एक एक गुना कर दिए। उसके बाद क्या करना है? ये 4 और 2 को जोड़ देना है। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर वापस से इसको इंटू कर देना है, तो 4 दूने कितना हो गया? 8 हो गया। और ये बात बनेगा, अंतिम में 2 डिजिट अलाव है, ठीक है, तो ये 861 हो गया। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पर और एक बार देखेंगे तो 91 इंटू 61 है, इसको एक से एक को गुना करेंगे तो एक ही आएगा, ये जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5, हाथ में रहा एक। समझ गए? जैसे 10 से ज्यादा होगा तो उसको उस प्रकार से लेना है जो हम लोग नॉर्मल जोड़ते हैं। तो 9 6 15 के 5 हाथ में एक, 9 6 54 एक कितना हो गया? 55 हो गया। तो ये कितना हो गया? 5551, यही है 5551। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, एक कम एक के एक, 9 और 8 17 के साथ हाथ में रहा एक, 9 8 72 और 1 73, यानी कि पहला बार इसको प्लस करना है। जैसे 91 इंटू 81 करेंगे तो ये नंबर यहाँ पर पहला बार गुना होगा, ठीक है, पहला बार ये प्लस होगा, पहला बार प्लस होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं, पहला बार ये प्लस होगा, दूसरा बार ये गुना हो जाएगा। पहला बार सामने सामने प्लस, 9 8 17 के साथ हाथ में एक, 9 8 72 1 73, समझ में आया? उसी प्रकार से 61 इंटू 61 करना है, तो क्या करेंगे भाई? सबसे पहले पहला बार ये प्लस होगा, एक इंटू एक बराबर एक, उसके बाद दोनों ऐड होगा, 6 और 6 12 के 2 हाथ में रहा एक, उसके बाद दोनों गुना होगा, 6 चौक 36 और 1 37, तो ये 3721 आपका करेक्ट उत्तर यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा 51 और 71, तो एक गुना एक बराबर यहाँ पर एक, ठीक है। उसके बाद एक एक हो गया, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 के एक, हाथ मेरा एक, 7 5 35 और एक कितना हो जाएगा? 36, तो 3621। यहाँ तक बातें उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ में दूंगा। आगे देखेंगे, आगे ये वाला सवाल है। तो अगला टाइप ये है, ये टाइप क्या है? जिसे ये भी सेम रिपीट कर रहा है, इसमें ये लॉजिक लग रहा है कि भैया देखिए, सब में जो सामने वाला नंबर है ना वो सेम है, सबने आप देखेंगे सामने वाला नंबर सेम है, सामने वाला नंबर सेम है, और बगल वाला नंबर को, जो अंतिम वाला नंबर, इस दोनों का ऐड करने पर आपको 10 मिलेगा, ठीक है। सामने वाला नंबर सेम मिलेगा और बगल वाला नंबर अगर जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। इसमें कंडीशन क्या है? बहुत आसान। इसमें देखिए, जो अंतिम वाला नंबर है 8 दूने 16, इसको अंतिम में लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि दोनों का नंबर तो सेम है, तो 7 को गुना करना है इसके अगले वाले नंबर से, 7 को गुना करना है इसके अगले वाले नंबर से, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आया? उम्मीद करना सबको आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 7 और 3 गुना कर दिया, 7 3 21, अंतिम वाला गुना कर दिया। ये 4 है, 4 का अगला नंबर क्या होता है? 5, इसको आपस में गुना कर, 4 5 कितना हो गया? 20 21, करेक्ट उत्तर। उसी प्रकार से ये देखिए, 6 4 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 8 से अगला वाला नंबर कौन सा है? 8, मतलब 7 से 8, 8 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 56 हो जाएगा, ये बात बन जाएगा। उसी टाइप से ये वाला नंबर आप देखेंगे तो 9 गुना 1 बराबर 9 होता है, लेकिन 0 9 टू डिजिट में 2 अंक में लिखना है, ठीक है। 6 7 42, 6 7 कितना हो जाएगा? 42, एक नंबर बढ़ा करके ऐड करके लिखना है। उसके बाद सेम 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 और यहाँ पर 6 है, तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42, तो 42 24 करेक्ट उत्तर होगा। तो ये सवाल इस प्रकार से बनता था, जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब अगला एक फंक्शन काम करता है, उसको देखिए। ये किस प्रकार का फंक्शन है? इसका हर सवाल का जो एंडिंग है ना, एंड 5 में है, और दोनों सबका जो गैप है वो 10 का है। एंड 5 पर हो रहा है लेकिन गैप 10 में, एंड 5 पर हो रहा है, सबका गैप कितना है? 10 10 का है, एंडिंग 5 पे हो रहा है। क्या करा जाए? तो करना कुछ नहीं है, देखेंगे भाई, ठीक है। एंड यहां पर आप लिख लीजिए कि सबका अंतिम जो है, अब देखेंगे अंतिम 5 और गैप 10 का, तो सबसे पहले अंतिम में आपको 75 इस केस में लगा देना है। 75 अंतिम में चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है, चाहे बड़ा गुना करे छोटा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप देखेंगे दोनों में से जो भी, अरे आगे आप देखेंगे तो दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है ना, जो भी बड़ा नंबर है उसका बगल वाला नंबर का स्कोर करेंगे। जैसे 25 और 35 में बड़ा कौन है? 35, तो 35 का ये जो 3 बच रहा है ना, इसका स्कोर कीजिए, 9 हो गया, 9 में से 1 घटा के यहाँ पर इसको लिखना है। अगर आप इससे इसको गुना करेंगे तो वही चीज मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो इसका गैप तो 10 है, अंतिम में 75 चढ़ेगा, दोनों में से बड़ा कौन है? 4, 4 का स्कोर कितना? तो 16 में 1 घटा देंगे तो 15 बनेगा, लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो अंतिम में गैप 10, 5 खत्म हो रहा है, तो अंतिम में 75 तो लिखना ही है, ठीक है, पहले से ही। इसमें से बड़ा कौन है? तो अब यहाँ पर 6 मत ले लीजिए भैया, यहाँ पर 7 है,
7 बड़ा है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक घटाएंगे तो बन जाएगा 48। ठीक है, ये बात बनेगा। 135 125, अंतिम में 75, आंख बंद करके लगा दीजिए। दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ये है। 5 को छोड़ करके इसका स्कोर 113 का स्कोर 169 में एक घट जाएगा तो 168 बनेगा। 168 जो कि यहाँ पर आपको लिख देना है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। उसी टाइप से ये सवाल है, अंतिम में 75 तो आएगा ही भाई, 75 आ गया। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? ये, तो 9 का स्कोर 81 में एक घट जाएगा तो 80, ये करेक्ट उत्तर। ठीक है, अब एक राम बाण ले लीजिए। ठीक है, एक राम बाण यहां से आपको देते हैं। 2 डिजिट नंबर किसी को भी अगर गुना करना है, 2 डिजिट नंबर के साथ 2 डिजिट, 2 अंक को 2 अंक के साथ किसी को आपस में गुना करना है, तो ये काम करता है ऐसे रामबाण, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये कैसे काम करता है? ये उल्टा काम करता है। जैसे 32 को गुना करना है 35 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक लाइन का गुना। सबसे पहले इस दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। 5 दूने कितना हो जाएगा बताएंगे? 5 दूने इसको गुना कर लेंगे आपस में, 5 दूने 10। ठीक है, 5 दूने 10 हो गया। मतलब पहले सीधा सीधा गुना कर रहा है। 5 दूने 10 के शून्य हाथ में रहा, एक बगल में आप अभी रख दीजिए। अब ये लाइन क्रॉस में जा रहा है तो ये देखिए 5 तिया कितना हो गया? 15, यहाँ पर लिख दीजिए आप। 3 दूने कितना हो गया? 6। अब सबको समेट के जोड़ दीजिए तो 15 6 21 एक कितना हो गया? माफ कीजिए, 15 6 21 कितना हो गया? 22। अब 22 के 2 रखिए। अब पहला खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर सीधा सीधा गुना करेगा तो 3 तिया 9 और हाथ में 2 था, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अगर मान लेते कुछ भी मान लीजिए कि 95 को कितना से गुना करना? 45 से गुना करना, तो सबसे पहला क्या होगा? सीधा सीधा गुना होगा। तो 5 5 25 के 5, हाथ में जो बच रहा है उसको बगल में रख दीजिए। फिर ये तिरछा जाएगा, मतलब ये इसके साथ काम करेगा, ये इसके साथ काम करेगा तो कराइए। ठीक है, तिरछा जाएगा तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, इसको बगल में रखिए। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 7 और 6 67 का ये जो 7 है इसको यहाँ पर रखिए। फिर इसका काम खत्म हो गया तो फिर ऊपर वाला सीधा सीधा गुना होगा तो 9 चौके कितना? 36 और यहाँ पर 6, 36 और 6 कितना हो गया? 42। ये बात है, ये बात है। 2 डिजिट को 2 डिजिट के साथ गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इससे बाहर तो अब पहला याद कर लीजिए 45 का बन जाएगा। लेकिन उससे अगर मान लेते हैं कि 37 को किसी से भी गुना करना है, 43 से करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले सीधा सीधा, तो 7 तिया 21 के एक हाथ में रहा 2, फिर तिरछा जाएगा 3 तिया 9, 9 जाएगा, 9 लिख दीजिए, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 और 2 30 और 9 39, 39 के ये हो जाएगा 9, हाथ में रह गया 3, 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 से 91 आपका करेक्ट उत्तर है। उसी टाइप से आप ये भी कर सकते हैं, 32 गुना 47 कितना होगा बताएंगे? 32 गुना 47 आप बना सकते हैं। आप एक संख्या, एक नंबर आप और यूज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप बना लीजिए इसको 53, 47 इंटू 53, एक लाइन का गुना है, एक लाइन। इसी से फॉलो करना, पहला अंतिम में सीधा सीधी, फिर तिरछा, फिर ऐसे क्रॉस में, फिर सीधा। इस चीज ही, यही वाला चीज को फॉलो करना है और इसे करना है। एक सवाल और दे देते हैं, आप बना के ट्राई करेंगे। एक सवाल और है, मान लीजिए कि आप 95 ले लीजिए और 43 ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। 2 डिजिट, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, काम करेगा बेहतरीन। ठीक है, तो उम्मीद करें ये 2 डिजिट वाला आमने सामने गुना आप सीख गए होंगे। ठीक है, उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि और इसको बताने की जरूरत है। अगर है कुछ डाउट तो कमेंट में, आपका कमेंट आपका बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, अगला आप ये टर्म्स आ गया। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसे गुना करने का ये नॉर्मल तरीका है कि अगर 25 को 4 से गुना कर दिया जाए तो 25 चौका 100 करने की जरूरत नहीं है। 25 का आप ऐसे कीजिए, 4 क्या होता है? 2 गुना 2, यानी कि 25 का एक बार गुना करेंगे कितना होगा? 25 गुना 50, 50 का फिर 2 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, मतलब ये चीज समझाने की कोशिश करें। 2 गुना 2 इसको लिख सकते हैं ना, तो 25 का एक बार डबल करेंगे 50 होगा, फिर 50 का 2 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, बात खत्म। उसी प्रकार से 35 का 4 गुना, तो 4 का मतलब 2 गुना 2 है, तो 35 का एक बार 2 गुना करेंगे तो 70, और 70 का एक बार मतलब एक गुना करेंगे 70 दुगुने कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब देखिए 75 को 8 से गुना करना, 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 75 का 2 गुना करना है 150, 150 का 2 गुना 300, 300 का 2 गुना 600, तो बात खत्म हो गया। ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 65 का 8 गुना, 65 का 8 गुना है कि 2 दूने 4, 4 दूने 8, सेम चीज बनेगा। तो 65 दूने कितना होगा? 60 दूने 120, 5 दूने 10, 130, 130 यहाँ पर 130 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 260, और 260 गुना 2, 200 का 200 400, और 60 का 120, यानी कि 500, 500 कितना हो गया? 520 आपका करेक्ट उत्तर। उसी टाइप से 95 का 16 गुना करना है, 16 गुना कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जाएगा, तो 95 का डबल कितना होता है? 90 दूने 180, 5 दूने 10, मतलब 190, 190 हो गया। 190 का 2 गुना करेंगे तो 19 दूने 38, 19 दूने कितना हो गया? 38 00।
अब इसका 2 गुना करेंगे 38, तो 38 का 2 गुना 300 का गुना 2 गुना 600 हो गया, और 80 का डबल 160, तो 600 और 160 760 हो गया। 760 का एक डबल गुना करेंगे तो 700 का डबल 1400, और 60 का डबल 120, तो 1520, यानी कि टोटल इसका बन जाएगा 1520। तो इस प्रकार से आपको स्पीड करना है। लेकिन अगर आपको कभी कैलकुलेशन में मतलब दिक्कत आ रहा है, ऐसा रेडार में मिल जाए, तब तुरंत कर पाए, इसीलिए ये क्लास हमने आज बनाया, ताकि मैं आपको बता सकूं भैया कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत कीजिए। अब देखिए, अब ये नंबर है, अब इसको भी गुना करने का मतलब एक डेवलप ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए 175 है, 175 को 4 से आप गुना कर लीजिए, 4 से, और इसको 4 से भागा कर लीजिए, बात खत्म, बात खत्म है, ठीक है। अब 175 को 4 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, वही चीज मैं आपको सिखा रहा था यहां पर काम आने के लिए। तो 100 का 4 गुना कितना होता है, 400 होता है। 100 का 4 गुना 400, और 75 का 4 गुना 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 400 और 300 ये कितना हो गया, टोटल बन गया कितना, ये 700 बन गया। अब जैसे ही 700 बनता है, 4 से इसको करेंगे 6 बार में, तो ये गुना 7 छक 4200, 7 छक 4200। कितना आसान हो गया चीज, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि सब नंबर 4 से कटेगा, तो ये 4 से, इसको 4 से गुना करेंगे, 100 चौका 400, और 65 गुना 75 गुना 4 150 दूने 300, ये टोटल यहाँ पर कितना बना देगा, ये टोटल 700 बना देगा। 700 और 4 नाम 36, तो 9 गुना 7 बराबर 63, और बगल में डबल जीरो, ठीक है। ये इस तरीके से चीजें फॉलो करता है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा 375 है, पहले 175 था, अब 375 है, तो गुना 4 करना पड़ेगा। तो 4 गुना पहले 300 करेंगे तो 1200 होगा, 1200, और 4 गुना 75 बराबर कितना होता है, 300 होता है। तो 1200 और 300 हो गया, टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 1500। तो 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 से इधर भागा भी करना पड़ेगा, 4 सत्ते 28, तभी बराबर होगा चीजें। 15 सत्ते कितना होता है, 105, और बगल में डबल जीरो, तो डबल जीरो लगा देंगे, ठीक है भाई, ऐसे काम करता है। अब 275 आ गया, तो 4 से गुना करेंगे, 4 दूने 800, और 300 1100, यहाँ पर कितना हो गया, 1100 हो गया, यही 1100। अब इसको 4 से डिवाइड भी करेंगे तो 4 सत्ते कितना होता है, 4 अट्ठे 32, 8 बार में 11 अट्ठे 88, डबल जीरो बगल में, ये बात बन रहा है। उसी टाइप से ये अगला सवाल है, ये आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बनता है चीजें। उम्मीद करें यहाँ तक बात आप समझ पा रहे होंगे। ये अगला सवाल है। अब अगला सवाल ये है, और इसमें भी एक टर्म काम करता है, जब भी कभी आपको 15 को किसी सम संख्या के साथ, इवन नंबर के साथ गुना करना है, तो क्या कंसेप्ट लगता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा नंबर से इस्तेमाल करते हैं। 5 से गुना करना है, 15 से गुना करना 6 को, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए। तो देखिए क्या करना होता है, देख लीजिए, जिसके साथ गुना करेंगे ना उसका आधा कर लीजिए, उसका आधा कितना होगा, 3। अब जो नंबर था इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 कितना हो गया, 9, और सम संख्या है तो बगल में एक जीरो चिपका दिए, बात खत्म, 90 हो गया। तो 15 छक आपको 90 यहां से पता भी था, मतलब रिश्ता वही है, सिर्फ सोच को थोड़ा सा नई करनी है। सीरियल आता है ना भाई, रिश्ता वही सोच नई, तो उसी सीरियल से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। रिश्ता वही सोच नहीं। अगर आप एक सवाल और लेना चाहिए तो 15 गुना 8, 8 15 अट्ठे 120 होता ही है, 8 का आधा 4, 4 और 8 जोड़ देंगे 12, सम संख्या है बगल में जीरो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करके बनाएंगे। 62 का आधा 31 होता है, 30 का आधा 60 का आधा 30, 31। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 मतलब 93 हो गया, अंतिम में एक जीरो लगा, बात खत्म। 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है, तो ये 18 दूनी 36 18, 54 हो गया टोटल का टोटल, अंतिम में एक जीरो लगा दिए। 72 का आधा 36 होता है, जोड़ लीजिए 8 और 7 3 10, 108, बगल में एक जीरो, बात खत्म हो गया, ठीक है। इसको 15 से गुना 124, 124 का मतलब क्या है, 100 का आधा मतलब 100 का आधा मतलब 50, और 24 का आधा मतलब 12, तो 50 10 60 और 2 62, ये 62 हो गया, अंतिम में एक जीरो चढ़ जाएगा, तो जीरो लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब यहीं तक आंसर है। ये तो 15 वाला इस घर में जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 236 है, 15 से गुना करना, कैसे करेंगे। 200 का आधा 100 और 36 का आधा 18, तो कितना हो गया, 118 हो गया, अंतिम में एक जीरो अपने मन से। आगे आपको पता चलेगा। और एक सवाल है, इस सवाल का उम्मीद करेंगे इसका जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। सवाल आप देख लिए, 15 से 400 को गुना करना। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये सवाल है। अब ये सवाल है तो कैसे करा जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो था वो सम संख्या, विषम वाला नहीं आया, तो मैं आपको विषम वाला बता देता हूँ। अगर 15 से कभी यहाँ पर मान लेते हैं 5 को गुना करेंगे तो कैसे करेंगे। तो 15 से अगर 5 को गुना करना है तो कितना आएगा, तो रिश्ता वही सोच नहीं, तो 75 तो आएगा ही, लेकिन करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब विषम संख्या है तो विषम को पहले सम बना लीजिए, तो माइनस का 1 कर देंगे।
1 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 का आधा कितना होता है 2। अब इस 5 और 2 में 7 जोड़ लेंगे और अंतिम में 5 लगा देंगे, बात खत्म है। रिश्ता वही, सोच नहीं। अब किसी भी संख्या को गुना कर लिए, 15 गुना 39 कितना होगा? तो सबसे पहले इसमें से 1 घटा लेंगे तो वो हो जाएगा 38। 38 का आधा कितना होता है 19। तो अब 19 को इसमें ऐड कर लेंगे तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1 3 1 4 1 5। अब अंतिम में 5 लगा दीजिए तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें सेम कर रहे थे 5 के साथ, वही 15 के साथ हम रिपीट करेंगे। सम संख्या में अंतिम में 0 लगाना है, विषम संख्या में 1 माइनस करके उसको सम बनाएंगे, और जो पहले का नंबर है उसका आधा करके जो सम नंबर आएगा उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, जो सम आएगा ऐड करके अंतिम में 5 चिपका देना। उम्मीद करें यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब अगला कंसेप्ट ये है भाई, कैसे करा जाए बताइए, कैसे करा जाए, कैसे कर। अब ऐसा नंबर जो लगातार रिपीट करता है, मतलब रिपीटेशन में आता है, उसको करना है इसके साथ। कैसे करेंगे तो देखिए तरीका है। क्या तरीका भैया? तरीका ये है कि इसका अंतिम वाला नंबर इससे आप सिंपल गुना कर लीजिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा, थोड़ा सा दूर में इस दोनों को ऐड करके बीच में लिख दीजिए, बात खत्म हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो 5 को 5 1 को 4 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 20 को मतलब ऐसे लिखना है। उसके बाद देखिए कितना डिजिट नंबर बचा है, डबल डिजिट, तो 2 का जगह बना दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 ये बात बनेगा। ठीक है, उम्मीद करें कि यहाँ तक बातें अब समझ में आ रहा है। आया कि नहीं बातें समझ में, वो आप बताएंगे, समझ में आया होगा। 6 मतलब 3 6 4, 6 चौका 24, थोड़ा सा दूर में बगल में 2 नंबर और है तो 2 नंबर और ऐड होगा, 4 और 2 कितना होता है 6, तो 6 6 2 बार 2 नंबर है ना, इसीलिए 2 डिजिट और है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 5 कितना हो गया 45, कितना डिजिट आगे है उसके बाद 3 डिजिट, तो 3 को घर बीच में बना दीजिए। 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 9 3 को भर दीजिए, आंसर। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न पर चलता है, जो रिपीटेशन में किसी को किसी के साथ गुना करना है तो ये काम कर दीजिए। ठीक है भाई, तो क्या भाई ये बात बन रहा कि नहीं बन रहा? 6 चौके 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हाथ मेरा 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 6 हाथ मेरा 2, 6 चौके 24 और 2 26, मतलब देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 चौके 24 और 2 26 के 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको करना चाहे 9 5 45 के 5 हाथ मेरा हाथ 4, 9 5 45 और 4 49 के 9 हाथ मेरा 4, 9 5 45 4 49 9 हाथ मेरा 4, 9 5 45 और 4 49, काम कर रहा है। अगला सवाल आपके लिए, आपको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कंसेप्ट है। आगे ये है भाई, अब ये देखिए, अब ये एक अगला कंसेप्ट है, अगला नियम है। 37 एक अलग प्राणी है, इस पर एक अलग प्राणी का मतलब कंसेप्ट लगता है, उसको देखिए। ये गुना करने नहीं आता, एक्चुअली भागा करता है। कैसे? इसको 3 से डिवाइड करना, 3 दूना 6। अब जो रिजल्ट आएगा वो लिखिए, बगल में कितना डिजिट नंबर 2, तो सेम को 2 बार रिपीट करना है, जितना संख्या रहेगा उतना रिपीट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 9, 3 बार में कटा, 3 लिख दीजिए, बगल में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट यहाँ पर। यहाँ तक बातें कितने कितने आदमी को समझ में आ गया? विश्वास नहीं हो रहा, क्या करेंगे? 9 7 63 के 3 हाथ मेरा 6, 9 3 27 और 6 कितना होता है 33, तो बात तो भाई सेम ही आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से इसको भी काट दीजिए तो 3 नाम 27 9 हो गया, बगल में 2 डिजिट है तो और 9 इसको रिपीट मार देंगे। ठीक है, 3 से इसको भी गुना कर लेंगे तो 3 8 24, 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट करेगा तो 8 8 8 बन जाएगा। अगला एक सवाल है जिसे आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करें यहाँ पर सक गए होंगे। अब अगला क्या है? अगला ये है, इसको करते जाइए आप। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 1 कम 3 3 9। अब देखिए 2 डिजिट में नंबर आ गया, अब 2 डिजिट में नंबर आ गया, तो अब 2 डिजिट में जैसे ही नंबर आएगा तो थोड़ा सा दूर में फर्क फर्क लिखना है। बाकी 2 डिजिट यहाँ पर आ रहा है तो 2 डिजिट को अंदर भरना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर ले, 3 1 4 3 1 4, ये बात बन रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 37 गुना 39 अगर आपको बताएं, मेथड हमने क्या बताया, सबसे पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। इस मेथड का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए तुरंत करते हैं। 9 7 63 के 3 हाथ में रह गया 6, कोई दिक्कत। 9 3 27 और 7 3 21, 21 और 27। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 7 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 54 के 4 हाथ में रह गया 5, 3 3 9 5 14, 1443 करेक्ट उत्तर देखिए मिल गया, 1443। तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, एक लाइन का गुना से भी और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको 3 से निपटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9 31, 31 आ गया, बीच में 2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 3 से इसको निपटा सकते हैं, 3 1 के 3 3 2 6 12, 1 और 2
बगल में 2 नंबर है ना, 2 नंबर, तो 2 और 1 3 सम कितना हो जाएगा 3 3। ये बात बन रहा है, कितने आदमी को समझ में आ रहा है? उम्मीद करें सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 से इसको भी काट लेंगे, 3 दूने 6, 3 नाम 27, 29 आ रहा, बगल में 2 ही ना आएगा, तो 9 दो अब 11 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 9 दो 11 चल रहा है, 9 दो 11, तो 11 मतलब ऐसे ऐसे 11 नहीं लिखिए, जैसे 11 लिखे हमने, तो 9 दो 11 हमने लिखा यहाँ पर, तो 11 के 1 हाथ में रह गया 1, 11 1 12 लिखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है, तो यानी कि 212119, ये बात बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसमें अब इसमें देखिए 9 दो 11 हो गया, अब 2 और 9 फराक फराक में चलेगा, 9 और 2 कितना हो गया? 2 डिजिट में लाना है कि नंबर नहीं लाना है, तो 9 दो 11 के 1 हाथ में रहा 1, 9 दो 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, अब अंतिम वाला नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 32 19 में बदल जाएगा, ठीक है। जब भी हाथ एक वाला ज्यादा आ जाए तो उसको जोड़ करके अंतिम में लपेट देना, 10 से ज्यादा होगा हाथ में रख करके ले लेना है, ठीक है। जैसे इसको देखिए 3 के 3 5 15 15 या 45, तो 1 और 5 बनेगा, बीच में 6 6 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से ज्यादा बनेगा, 10 से ज्यादा बनेगा तो हाथ में रख देंगे, अर्थात 13 ये 37 और 87, 37 और 87 को आप ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भैया? एक अंक की जो गुना होती है, एक लाइन में गुना, साथ ही साथ 49 के 9 हाथ में रह गया 4, 7 तिया 21, 8 सत्ते 56, कितना हो गया? 6 4 10 1 11, 5 2 7 1 8, अंतिम में 1 है तो 1, 8 तिया 24 और हाथ में कितना है? हाथ में कितना है भाई? 24 और 8 कितना? 32, 3219, देखिए 3219 भी आया था ये, ठीक है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ये है अगला कंसेप्ट। अब डबल वाले गुना है, क्या है भैया? डबल वाले गुना। जब भी हमें किसी संख्या को उसके डबल से गुना करना है तो क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा? किसी भी संख्या को उसके डबल से, अगर मान लेते कल के दिन 6 गुना 12 करना है तो कैसे करेंगे? नियम है भाई, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि भैया ये 12 छक्के 72 होगा। नियम ये कहता है कि ये जो 6 है छोटा वाला नंबर, इसका स्क्वायर करके 2 से गुना कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 2 बराबर 72, बस यही बात है, ठीक है। तो सेम चीज रिपीट करेंगे, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 को 2 से गुना करेंगे तो 8 8 1 हो गया उत्तर, मतलब 2 आएगा अंतिम में, 2 से गुना कर रहे हैं। उसी प्रकार से 32 है, तब पता ही नहीं है 32 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 2048 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2048 मतलब कंसेप्ट क्या लग रहा है? जब भी किसी भी संख्या को उसके डबल के साथ गुना करना है तो जो छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगला देखिए, एक एक करके सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। 16 का स्क्वायर होगा 256 इंटू 2 कर लीजिए, 2 छक 12 के 2, 2 पंचे 10 11, 2 छक 12 के 2 हाथ में, 2 पंचे 10 11 के 1, 2 दूनी 4 1 512, करेक्ट उत्तर हो गया। उसी टाइप से 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 इंटू 2 कर लीजिए, बात खत्म है। 2 छक्के 12 के 2 हाथ में, 2 नाम 18 19 के 2 हाथ में 1, 9 हाथ में रहेगा, 2 के 2 3, 392। अगला सवाल ये है भैया, इसको आपको कर लेना है। उम्मीद करें ये टाइप भी आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे अगला टाइप ये है कि जो 37 वाला आपको एक गुना समझाए थे ना, ये अगर 37 नीचे किसी भी संख्या को भगा करता है ना और ये सेम रिपीट करता है तो कुछ नहीं करना, तीनों नंबर को आपस में ऐड कर दिए, 2 4 2 6, ये आंसर, ठीक है। इसको आपस में ऐड कर दिए 9 आंसर, इसको आपस में ऐड कर दिए तो 6 6 12 6 18। ये सभी नंबर में लागू नहीं होता, सभी नंबर में लागू नहीं होता, ये फिक्स पैटर्न पर चलता है। कोई कोई ऐसा नंबर जो सेम टाइप से रिपीट कर रहा है नीचे 37 से, तो इसे काम करता है डिवीजन, ठीक है। तो आगे देखेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया स्क्वायर के ऊपर में, ठीक है। स्क्वायर के अंदर जितने कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूं, और एक बेस्ट मेथड ये भी बताएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। बाकी एक मेथड आपको ये भी बताया हमने कि 2 डिजिट को 2 डिजिट गुना करने का तरीका, वन लाइनर गुना, जो ये फॉलो करता है, जो कि उल्टा चलता है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा नंबर का स्क्वायर जिसका अंतिम में 5 होता है, तो 5, जिस भी नंबर का अंतिम में 5 होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 है तो अंतिम में सबसे पहले 5 लगा दीजिए, आगे का जो भी नंबर है ना इसका अगला वाला से इसको गुना करके लिखना है, तो 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है अंतिम में, तो अंतिम में लिखेंगे 25, अगला वाला 2 है, 2 का अगला वाला नंबर 3 है, 3 गुना 2 बराबर 6, बात खत्म। अंतिम में 25 5 है तो अंतिम में 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए। अगला क्या है? 3 है, 3 का अगला वाला नंबर क्या है? 4 है, तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, 1225 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? 5 है, तो 5 का अंतिम का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। अगला नंबर 7, 7 का अगला नंबर क्या है? 8 है, 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा,
ठीक है भाई, उम्मीद करें यहां तक तो समझ ही गए होंगे। अगला आप ये देख सकते हैं 95 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का अगला वाला नंबर क्या है 10 है, तो 10 नाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 25 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहां तक कितने आदमी को बात समझ में आ गया, उम्मीद करें सबको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला अब ऐसा नंबर है जो कि 50 के करीब है, ठीक है 50 के करीब। लेकिन जब भी 50 के करीब वाला नंबर रहता है ना, तो वो कहता है कि आप उसका जो झेलने की ताकत है वो 25 झेलेगा, ठीक है 25 झेलेगा। मतलब इसका रेडार रहता है, इसका रेडार, ये कुछ भी बोलेगा तो ये 25 झेल लेगा। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझ लेते हैं, तुरंत तुरंत समझ लेते हैं। ये 50 से कितना कम है भाई, तो आप देखिए 50 से कितना कम है 9 कम है, मतलब 9 अगर दे दे तो ये 50 बन जाएगा। तो ये 9 जो कम है ना ये ले लेगा 25 अपने ऊपर में ले लेगा। 25 का रेडार है 25 में, तो 9 कम है तो 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना बनेगा, 25 में 5 गया तो 20, 20 में 4 गया तो कितना बचा 16 बचा। अब देखिए अंतिम में जो घट रहा है, जितना घट रहा है 9 घट रहा है, उसी का स्क्वायर करके लिखना है, तो 16 से 81। अगला ये 43 है, तो 43 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 को 25 से माइनस करना है, तो 25 में से 7 घट जाएगा तो 25 में से 5 घटेगा तो खत्म हो गया। फिर 20 बचा, 20 में 2 घटा देंगे तो 18 बचेगा, तो 18। अब घट रहा कितना 7 घट रहा, 7 ही ना कम है, तो 7 का स्क्वायर 49, ये बात बन रहा। ये कितना है 46, 46 यानी कि 50 से कितना कम है, बोलेंगे भैया 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा देंगे तो कितना बनेगा 21। अब 4 ही ना कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहां तक कितने आदमी को बात समझ में आया, ठीक है। उसी प्रकार से 48, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 23 बचेगा। और 2 ही नहीं घटा रहे हैं तो इसको 04 लिख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 04 डबल डिजिट में नंबर को लिखना है। बाकी अगला सवाल ये आपके लिए, आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है। अगला टाइप ये है कि अगर 50 से ज्यादा रहे तो क्या करें, 50 से अगर ज्यादा रहेगा नंबर तो क्या कर सकते हैं हम, वो बताएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, 50 से ज्यादा है तो आप कर सकते हैं। जैसे 50 से कितना ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, तो ये एक जो है वो 25 झेलेगा, सीधा सा बात है। 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। अब कितना ज्यादा, एक ज्यादा है तो एक का स्कोर 01 लिखना है, मतलब अंतिम का नंबर 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। 3 डिजिट होगा तो वो अगला में शरण में आ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्या है भाई 54 है, 50 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो 25 में से 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 25 का स्कोर मतलब 4 का स्कोर 16, ये बात बन रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे 7 ज्यादा है, तो 25 में से 7 जोड़ेंगे तो 25 और 5 20, 25 5 30 और 2 32, ठीक है। 7 ज्यादा है, 7 का स्कोर 49। अगला देखेंगे 25 से कितना ज्यादा है, मतलब 50 से कितना 10 ज्यादा, तो 25 में से 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। 25 में से 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 का स्कोर कितना होता है 100 होता है। तो अंतिम में 2 नंबर रहेगा, बाकी जो नंबर है वो इसका शरण में आ जाएगा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3600 टोटल हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा बात बन जाए 2 डिजिट से ट्रिपल डिजिट में बने तो 2 ही डिजिट अंतिम में रखना है, बाकी 1 डिजिट इसका शरण में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, इसको आपको ट्राई कर लेना। आगे बात करते हैं, देखिए जो 100 से आसपास वाले नंबर है, 100 के आसपास वाले नंबर, तो क्या करेंगे। देखिए 100 के जो आसपास वाले नंबर है, अब इसमें देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 100 से ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे भैया 4 ज्यादा है, तो 104 जो नंबर दिया गया है उसमें 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 108, और 4 का स्कोर कितना होता है 16 होता है। बस बात खत्म हो गया। अगर इसको इससे गुना करा जाए तो इतना बन जाएगा, ठीक है भाई, उम्मीद कर समझ गए। जैसे 108 है, तो 108 को अगर 108 है तो 8 ज्यादा है कि नहीं, 100 से 8 ज्यादा, तो इसको 108 इसी में ऐड कर दिए 116, और 8 का स्कोर कितना होता है 64 होता है, 64 लिख देंगे। ये कितना ज्यादा 20 ज्यादा है, तो 20 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, अब 20 का स्कोर कितना होता है 400 होता है, 400 होता है, तो डबल जीरो यहाँ रहेगा, लेकिन 4 इसके शरण में आ जाएगा तो 144 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से ये वाला सवाल है, इसको आपको खुद बना लेना है। अब अगला देखिए, अगला एक ये सवाल है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितने भी ट्रिक बताए ना, उन सभी ट्रिक का एक बाप ट्रिक है, रामबाण जिसे हम कहते हैं। अब इस ट्रिक के मदद से आप किसी भी नंबर को 2 डिजिट का नंबर चुटकियों में निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का। जैसे 62 है, क्या करेंगे भाई 62 है तो ये 2 का स्कोर कीजिए, पहले 2 का स्कोर 04 में लिखना है डबल डिजिट में। 6 का स्कोर कितना है 36 लिख दिया हमने, इसी का तो स्कोर करना। अब क्या करना है 6 दुगुने 12 दुगुने 24, तीनों को आपस में गुना कर लीजिए, एक लाइन छोड़ करके सबको ऐड कर दिए, तो 4 4 8 3 6 2 8 3 3400 कितना हो गया 3884, इसका करेक्ट उत्तर हो गया। कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है। ये मौखिक भी आप कर सकते हैं, जैसे 79 है तो 79 का स्कोर करना है, तो 7 का स्कोर कितना हो गया 81 हो गया।
और 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, इसके 49 हो जाएगा। बीच में गुना 9 7 63, 63 दुगुने कितना होगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो 63 दुगुने 60 दुगुने 120 और 3 दुगुने 6 तो 126। एक लाइन छोड़ करके 126 ऐड कर दिए तो अंतिम का 1 8 6 14 के 4 हाथ में 1 9 2 11 12 2 हाथ में 1 5 और 1 6 यानी कि 6241 इसका करेक्ट उत्तर होगा 6241। इसी नंबर को आप इस मेथड से भी स्क्वायर कर सकते हैं 49 79 × 79 इस मेथड से। इससे कैसे हो जाएगा 9 9 81 के 1 हाथ मेरा 8 9 7 63 63 63 यहाँ डबल ऐड हो जाएगा तो 8 3 3 6 8 6 14 के 4 हाथ में 1 6 6 12 13 यहाँ पर 4 आ जाएगा हाथ में रहेगा 13 7 7 49 49 और 13 कितना 9 3 12 के 2 हाथ में रहेगा 5 1 6 62 तो 62 41 तो हर जगह से काम कर रहा है। ये एक बेस्ट मेथड है जिसे आप 2 नंबर का 2 नंबर किसी के पास साथ निकाल सकते हैं। जैसे अब 28 आ गया, मान लेते हैं 97 कराए थे ना आपको 97, मैं आपको 97 करा देता हूँ। देखो कैसे होगा भाई 97 कहीं कराए क्या, नहीं कराए। तो देखिए 7 का स्कोर कितना होता है 49 होता है, 9 का स्कोर कितना होता है 81 होता है। अब 9 7 63 63 दुगने कितना 126 तो एक नंबर छोड़ करके 126 ऐड कर लिए। 4 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 3 1 4 8 1 9 9404 आपका करेक्ट उत्तर होगा। जैसे यहाँ पर 28 है तो 28 का स्कोर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 8 का स्कोर कितना हो जाएगा 8 8 64, 4 का 2 का स्कोर कितना होगा 0 4 तो 0 4 लीजिए, एक नंबर हटा करके 8 दूने 16 16 दूने कितना हो गया 32 हो गया तो ये 4 हो जाएगा 4 2 8 6 2 8 हो गया 4 3 7 यानी कि 784 आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसको आप मौखिक भी कर सकते थे, कैसे देख लीजिए। पहले 8 का स्कोर कर लीजिए, 8 का स्कोर 64 के कितना हो गया 4 हाथ में रह गया 6, ठीक है। अब देखिए 8 दूने 16 16 दूने 32 6 38 के 8 हाथ में रहा 3 और फिर 2 का स्कोर 4 और 3 7, ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे 36 लिखा गया तब प्लेन कर लीजिए 6 6 36 और 3 3 09, ठीक है, गुना 6 3 18 18 दूने कितना हो गया फिर से 36 हो गया तो 6 9 6 इधर 9 हो जाएगा 9 3 12 हो गया, ये आ गया आंसर 1296 1296, ठीक है भाई। तो ये है स्क्वायर का ट्रिक जो मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के किसी का भी नंबर का हमने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 100 तक का नंबर हमने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर या 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सेम चीजें किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि रूट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तभी हम जान पाएंगे जबकि हमको 1 से लेकर 20 तक का कम से कम स्क्वायर या 30 तक का स्क्वायर याद होगा और क्यूब याद होगा। तो इस क्लास को आपने जितना भी करा है वो तो कीजिए, जो मैंने आपको मेथड बताए इसका इस्तेमाल आपको करना है और इसका इस्तेमाल करके अपने कॉपी में 1 से लेकर 50 तक का, ठीक है, एक बेस्ट पेज बनाते हैं। ये आपका होमवर्क है, अगर आप करना चाहें तो 1 से लेकर 50 तक का 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर ये खुद से आपको लिखना है। 1 का स्कोर 2 का स्कोर 3 का स्कोर जहां अटके वहां पर ना तो आपको गूगल से फोटो डाउनलोड करना है, ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, ना ही कुछ भी करना है। आपको इस मेथड का इस्तेमाल करके या जो स्क्वायर वाला मेथड आपने बताया 2 डिजिट का उसका इस्तेमाल करके यहाँ से 1 से लेकर 50 तक का कॉपी में एक पन्ना में पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। और एक में क्यूब खुद एक्सरसाइज करके लिखना है। दोनों को कम से कम क्यूब आपको 20 तक लिख लेना है और ये आपको कम से कम 50 तक, और ये दोनों को माफ कीजिए 50 तक, ठीक है भाई। और दोनों को रट लेना है पूरा का पूरा, मतलब एक दिन में नहीं रटा जाएगा, डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस, सुबह उठ के 5 मिनट लगेगा, लिख के प्रैक्टिस मार देना है, बस आपको याद हो जाएगा। और कसम से मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इतनी सारी चीजें याद हो जाए ना भाई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।